हमारे यहाँ आश्रमी व्यवस्थाओं में एक गृहस्थाश्रम और वहीं पलता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी को पोषित करता है, उसी से पोषित होता है वानप्रस्थाश्रम। और सच मानिए सन्यास का भी पोषण गृहस्थ से ही होता है। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। मैं भागवत का एक सुंदर सा आपको वाक्य सुनाता हूं, आपको पीछे बोलना होगा। वो बोलिए, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम, धन्यो हो गृहस्थ आश्रम। ये बात कही गई है। गृहस्थ आश्रम धन्य है, क्योंकि सदगृहस्थ ही ब्रह्मचारी पैदा करेंगे। योगी, यति, वीतराग, विचारक, मनीषी, दार्शनिक, तत्ववेत्ता, अच्छे गुप्तचर, प्रशासक, शासक, उपासक, वही तो आविष्कारक पैदा करेंगे, सदगृहस्थ। तो अपने पुत्र को सदगृहस्थ धर्म सिखाया कि गृहस्थ का धर्म क्या है, कि वो कैसे संध्या करे, अपने अपने द्रव्य का कैसे प्रतिभाग करे, उसके अंश बनाए, भाग बनाए, और वो किन 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 के लिए है। और अगर तू राजा है तो राजा होने पर प्रजा का पालन कैसे होगा, और बिना अर्थ के प्रजा का पालन नहीं होगा। तो अर्थ की नीति सिखाई। अर्थ नीति जानते हो क्या है? उसमें टैक्सेशन प्लान बताया। आर्थिक नीतियों में आर्थिक सुधार तभी होंगे जब कर प्रणाली ठीक हो। टैक्सेशन प्लान कि कैसे कर की प्रणाली सिखाई पिता ने अपने पुत्र को। और वो पता है क्या है? अगर टैक्सेशन समझना हो, कर प्रणाली समझनी हो, तो वो हम मधुमक्खी और फूलों से समझ सकते हैं। मधुमक्खी फूल के पास जाती है और वहां से मधु लेती है, वहां से पराग चयन करती है। मधुमक्खी कब शहद लेकर चली गई फूल को पता नहीं है। मधुमक्खी आई, फूल को तो पता ही नहीं है कि फूल के पास कब तितलियां आई, कब भ्रमर आए, कब मधुमक्खियां आई। और मधुमक्खी आई पल्लवों की में चुपके से बैठकर उसका मधु लेके चली गई, शहद लेकर चली गई। अब पुष्प की दशा देखो क्या है। न तो पुष्प ठगा हुआ है, न छला हुआ अनुभव कर रहा, न वो अपूर्ण अथवा अधूरा है, न वो उच्छिष्ट और अपवित्र है। उच्छिष्ट कहते हैं झूठे को। अरे फूल में से शहद निकल गया, फूल झूठा हो गया क्या? अधूरा हो गया क्या? अपूर्ण है क्या? उसमें कोई रिक्तता है क्या? अपवित्र हो गया क्या? क्या वो भगवान को नहीं चढ़ेगा? क्या फूल को पता है कि उसे ठगा गया, छला गया? ना, फूल को न ठगा गया है, न छला गया है, न फूल आहत है, न व्यथित है, न फूल कुम्हला गया है, और न फूल सूख गया है, न फूल कोई परिवाद और शिकायत कर रहा है, न फूल कोई आंदोलन कर रहा है कि मधुमक्खी आई और उसमें से शहद लेके चली गई। बस मुझे यही आपको कहना था कि राजाओं को कर प्रणाली ऐसी बनानी चाहिए कि कब वो जेब में से निकाल लें पता न लगे। जीवन की मध्य अवस्था कैसे होगी, उत्तरावस्था कैसे होगी, जीवन कैसे जिए। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। इससे बड़ा भैया कोई आश्रम नहीं। एक बार तो मेरा मन हुआ कि गीता लिखेंगे तो मैं राम गीता, कृष्ण गीता और कपिल गीता नहीं लिखूंगा। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं गीता लिखूंगा तो सबसे पहले मैंने लिखा गृहस्थ गीता। मेरा मन हुआ कि गृहस्थ पर कोई गीता लिखी जाए। वैसे तो गीता एक ही है, पर बहुत गीताओं की चर्चा है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, जो सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। इसी से सब आश्रम पोषित होते हैं। वो यति, योगी, विचारक, मनीषी, पंडित, ज्ञानी, राजनेता सब यहीं से पैदा होते हैं। एक कोई वृद्ध माता बहुत ही बड़ी शिकायत लेकर मेरे पास पहुंची और कहने लगी एकांत में कुछ कहना है, कोई दूसरा सुन न ले।
हमने कहा बताओ क्या कहना है। बोली बहुत अच्छे साधु आजकल पैदा नहीं हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो कपिल कणाद जैमिनी पारासर पुलह पुलस्त अगस्त, 3 आचमन में समंदर पी जाएं, ऐसे विश्वामित्र के धरती पर स्वर्ग पैदा कर दें, ऐसे कौत्स कि एक बाण मारें और कुबेर के कोष को खाली कर दें। तो बढ़िया साधु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, कणाद, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, ऐसे बढ़िया साधु पैदा नहीं हो रहे, क्या कारण है? मैंने कहा कान मेरे पास ला, कोई सुन न ले। बोली महाराज क्या है? मैंने कहा बढ़िया गृहस्थ नहीं है, इसलिए बढ़िया साधु नहीं पैदा हो रहे हैं। बढ़िया गृहस्थ कहां है? तो क्या करना चाहिए? हमने कहा बढ़िया गृहस्थ आश्रम बनाओ, वहीं से सब प्रोडक्शन होगी, वहीं का तो उत्पादन है। हम आकाश से टपक के तो आए नहीं है, उत्पादन तो वहां होगा। वैसी कोख तैयार करो, त्रिशला जैसी, यशोधरा जैसी, देवकी कौशल्या जैसी, जीजा जैसी, तब छत्रपति शिव आएंगे। तो वो कोख तो तैयार हो वैसी पहले, वैसा पृथ्वी भैया बड़ा व्रत है, सामान्य नहीं है। इसमें भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छूटना नहीं है, इसमें बहुत प्राकृतिक होके रहना है, उसे सन्यास कहेंगे। जिसकी आरंभिक शपथ एवं भू संन्यस्तम मया, भुव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, सर्वम संन्यस्तम मया, सर्वभूतेभ्यो मत अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम मत्व शुद्धि। मेरी मति में अभयता आए। जब कुंभ का मेला आता है तो एक दायित्व तो हमें सन्यास का भी मिलता है, हमें सन्यास कराना पड़ता है साधुओं का। अब उसकी कुछ शपथ है वो तो नहीं बताएंगे, विधि क्या है सन्यास की उसको भी वो गोपन विधि है, उजागर नहीं करेंगे। पर उस सन्यास की शपथ में एक विधि आती है। सन्यास की शपथ अथवा सन्यास का संस्कार करते समय साधु को ये बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है कि तुझे प्राकृतिक रहना है, नैसर्गिक रहना है। अब तू सबका हो गया, तू धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्रों के साथ तेरा एकाकार हो, और अब तेरा अपना कुछ नहीं रहा है। तू वृक्ष जैसा हो गया है, जैसे वृक्ष का सब कुछ दूसरे के लिए है, जैसे जल फल दूसरे के लिए, अन्न प्राण वायु पवन प्रकाश आकाश सबके लिए है, वैसे ही तू सबके लिए है। तेरे पास कोई संग्रह न हो, संचय न हो, तेरा कोई अपना न हो, पराया न हो। एक और बात, जो अंतिम शपथ दिलाई जाती है साधु को, उस अंतिम शपथ का एक चरण बता रहे हैं आपको, वो बहुत सुंदर है। वो अंतिम शपथ का एक चरण ये है कि न तो तू किसी से डरना, तो किसी से भयभीत मत होना, और दूसरा तुझसे कोई भयभीत न हो। तेरे सन्यास में अभयता रहे। देह को लेकर डर रह सकता है, संग्रह को, संचय को, भंडारण को, मान को, उपाधि को, मेरी उपाधि न चली जाए, मेरी सिद्धि प्रसिद्धि न चली जाए, मेरा संग्रह संचय न चला जाए, इसलिए तुझ में भय न रहे। तू किसी से डरना मत, ऐसा सन्यास तेरा हो, तुझे भय न लगे। एक और बात, तुझसे कोई भयभीत न हो, तुझसे भी कोई भयभीत न हो। पवन की तरह से रहना, प्रकाश आकाश की तरह से रहना, धरा जैसा धैर्य तेरे पास हो, दिशाओं जैसी व्यापकता तेरे पास हो, सागर जैसी स्वीकृति तेरे पास हो, उजला रहे तो शुभ्र धौत धवल जैसे अरुण किरणें भोर में धरा का सुहाग सजाती हैं, नदिया के नीर की तरह से बहते रहना, तुझमें प्रवाह मानता रहे, ज्ञान की तुझमें शुद्धि रहे। ऐसा एक सन्यास लेकर निकल पड़े करदम, अपने पुत्र के पास छोड़कर अपनी पत्नी को। एक बात और कही कि स्त्री प्राय अकेली कैसे रहेगी, यदि वो अबला नहीं है, पर हाँ एक सिद्ध पुरुष छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ तो
वंदनवार मंगल कलश चौक पूरने लगी, सुंदर सुंदर रंगोली अल्पना भित्ति चित्र और सुंदर सुंदर वंदनवार मंगल कलश रखकर और ऐसे उत्सव मनाने लगी माता करदम की भारिया देवी थी। कपिल ने पूछा, जब 5 साल के हो गए कपिल के माँ, आज कोई विशेष अतिथि आएगा क्या घर में? आज इतने दीप जलाए जा रहे हैं, वो भी दिन में। कोने कोने में आपने अल्पनाएं किए, मंगल चित्र बनाए हैं, सुंदरता तोरण द्वार बनाया है, बंधनवार लगाया है, घर आज सज्जित है, अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन मिष्ठान बन रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? तो मानेगा हाँ, आज एक विशेष बात है। और ये सुंदर सा आसन किसके लिए बनाया, इतना सुंदर पुष्पासनम? तो मानेगा एक विशेष बात है, ये आसन गुरु के लिए बनाया है। माँ गुरु कौन है? तो बस अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहने लगी कि जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरे पिता ने तुझे प्रणाम कहकर कहा था कि तू प्रधान पुरुष है, परम पुरुष है, दिव्य पुरुष है। मैं देख नहीं पा रही, जो मेरी ममता है, अहमता है, जो मेरे भीतर का वात्सल्य है, अथवा मेरे मन में जो पुत्र का मोह है, उसके कारण मैं तेरे दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तू मुझे दिख नहीं रहा है, पर तुझसे विनय करनी है, इस आसन पर बैठ और मेरे अज्ञान आवरण को भंग कर और मुझे ज्ञान दे। यद्यपि माता पर चरण छुए अच्छी बात नहीं है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में आता है कि सन्यास लेने पर भी अगर माता सामने आ गई है तो माता को प्रणाम किया जाए, उसके चरणों का स्पर्श किया जाए। आप इतने बड़े नहीं बन गए कि सन्यास के बाद माँ को प्रणाम न करें। इतने बड़े मत बन जाइए कि ज्येष्ठ जनों को आप प्रणाम न कर सके, आदर न दे सके उन्हें। सन्यास लिया है कि तूफान आया है, इतने बड़े बन जाओगे। और ऐसा हुआ भी। श्वेत केतु ने माँ को तो प्रणाम किया, अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। कि ये तो मेरा पिता अनपढ़ है, गंवार है, निरक्षर है, और मैंने इसे प्रणाम किया तो विद्या का अनादर हो जाएगा। तो पिता ने पूछा, तेने वो एक अक्षर पढ़ लिया जिसके पढ़ने से सब पढ़ा अज्ञात ज्ञात हो जाता है। गिर पड़ा चरणों में अपने पिता के कि पिताजी मैं समझ गया आप क्या हैं। लेकिन माँ ने शीश झुकाया और आसन पर बिठाया। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्व सौख्यकरम शुभम आसनम मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मुझे दिख नहीं रहा है तू ईश्वर है, मुझे दिख नहीं रहा है तू गुरु है, पर तेरे पिता ने प्रणाम किया था और तेरे पिता का कभी कोई आचरण मैंने ऐसा नहीं देखा जो अनुचित हो। मैं तो कभी किसी की पूजा नहीं कर सकी, मैंने तो केवल तेरे पिता को ही ईश्वर माना है। पर चूंकि तेरे पिता ने तुझे प्रणाम किया है और तेरे पिता ने कुछ श्रेष्ठता तुझ में देखी अरे पुत्र, तो मेरे भी अज्ञान आवरण को भंग कर। और इस तरह से प्रस्ताव लेकर सूखी समिधा हाथ में लेकर माँ, बूढ़ी माँ अपने 5 साल के बच्चे से कहने लगी, हे गुरुवर, हे यतिवर, हे मुनिवर, मेरे अज्ञान आवरण को भंग कर दीजिए। तू मेरा पुत्र होगा लेकिन मैं तुझे गुरु रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं जानती हूँ तू सिद्ध है। हे कपिल मुनि, मेरे भीतर के प्रकाश को जगाइए। कपिल भगवान बैठ गए माँ के कहने से आसन पर। और भागवत में आता है, स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, स्वतेजसा। स्वयं कपिल भगवान को लगा माँ शरणापन्न हो ही गई है, माँ में शरणागति है। और ये एक ये अनुभव है भैया, ध्यान से सुनना। जिस दिन शरणागति हो जाओगे, जिस दिन समर्पण हो जाएगा, उस दिन ज्ञान वर्षा होने लगेगी, अमृत वर्षा होने लगेगी। भगवान कृष्ण भटकते से रहे बेचारे गीता में। कृष्ण की दुविधा तो देखो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भाई तू शिष्य नहीं बन पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, ग्रहण नहीं कर पा रहा है, समर्पित नहीं हो पा रहा है। मैं तो देना चाहता हूं, तू ले नहीं पा रहा है, तू रिसीवर नहीं है। मैया सक्त मना पार्थ मामेकम शरणम व्रज।
मयि अर्पित मनोर्बुद्धि। बीच बीच में टोकते हैं भगवान कि अपने मन बुद्धि का निवेश मुझ में कर। और जिस दिन हम अपने मन और बुद्धि का निवेश करने लगेंगे, जिस दिन समर्पित हो जाएंगे, मैं तो एक और बात कहना चाहूँगा इस कथा के माध्यम से, थोड़ा सावधान होकर सुनना। समर्पण सर्वोत्तम साधन है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। समर्पण सर्वोत्तम साधन है। बस समर्पित होकर और सुख की संविदा हाथ में लेकर कहने लगी कि मुझे ज्ञान दे। कपिल ने स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, अपने तेज से, एक इसका अर्थ ये भी गुरु शक्तिपात करता है, चाक्षुषी दीक्षा देता है, वह मंत्र दीक्षा देता है, वो अपने प्रकाश से उसे प्रकाशित कर सकता है। हाँ, ये तो देखा ही हमने कि एक जला हुआ दीपक दूसरे दीपक भी जला सकता है। चिंतन की तुला पर तोलकर देखो, बुझा हुआ दीपक अथवा वो दीपक जो जला नहीं है, उसकी तेल बाती और माटी का दिया वैसा ही तो है। कोई बहुत सैद्धांतिक अथवा कोई वैचारिक और कोई और तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो अंतर नहीं है। अंतर इतना, एक जला हुआ है और एक अभी जलना बाकी है। मुझे बुद्ध का एक उपदेश याद आता है, जब बहुत पीछे पड़ गया आनंद, उनका चचेरा भाई, उसने सन्यास इसी शर्त पर लिया था कि एक भी पल मैं बुद्ध तुझसे विलग नहीं रहूंगा, एक भी पल मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है मेरे साथ रहना, पर काम नहीं बना उसका। बुद्ध के संग में रहकर भी काम नहीं बना। तो फिर प्रार्थना करते हुए बुद्ध से उसने कहा कि वो जो तू है वो मैं नहीं बन पा रहा हूं, तो क्या करना होगा मुझे। तो कहते हैं बहुत दिनों के बाद बुद्ध का मौन भंग हुआ और बुद्ध ने अपने चचेरे भाई अथवा शिष्य आनंद को यह बात कही, अप दीपो भव, खुद अपना प्रकाश पैदा कर। लेकिन ऐसा कहते हैं, नेत्रों में झांककर जब देखा तो एक रोशनी सी गई, एक उजाला सा गया बुद्ध की आंखों में से, उठ और अपने भीतर का दीपक जला। वो मुझे पंक्तियां पता नहीं क्यों अच्छी लगती हैं। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। अपदीपो भव, सतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह। गुरु सत्ता जगी, ये कब, जब शिष्यत्व जगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं बना, भैया श्रद्धा का अभाव है इसलिए काम नहीं बना। तो शिष्य में ये गुण होने चाहिए, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम। गुरु के पास गए हो तो वहां, संत के पास गए हो तो श्रद्धा लेके जाइए। पहले से ही भरे हैं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरे शाम, पतंजलि का सूत्र है ये। मां का काम बन गया। मंत्र देकर माता के अंतर के अंधकार को छिन्न भिन्न कर दिया।